Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start our new chapter, that is polynomial, chapter number 2. ओके इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से बना चुके हैं, एक्सरसाइज 1.6 तक. ठीक है, अब ये नया एक्सरसाइज शुरू हो रहा है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ पॉलिनोमियल. आज हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ये पॉलिनोमियल नाम किसका है. ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है, आपका अलजेब्रा का पार्ट है. तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल. ओके, क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग किसी एक्सप्रेशन को देख के ये कैसे बता सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है या फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है. उसके लिए कुछ पहचान है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड पर चलते हैं और ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल को हम लोग देख कर कैसे पहचान सकते हैं कि दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल. ओके, तो सबसे पहले चलते हैं बोर्ड पर. चलिए, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है. तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन क्या है, पॉलिनोमियल हैव डिग्री ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. पॉलिनोमियल का ये पहचान है कि उसके ऊपर, यानी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये, ठीक है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे वेरिएबल टर्म के ऊपर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पावर. ठीक है, वेरिएबल टर्म जैसे इसमें क्या है, एक्स है, एक्स को वेरिएबल बोलते हैं. तो इस वेरिएबल टर्म पे क्या है, 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, और ये क्या है, जनरल फॉर्म भी है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. ठीक है, अब देखिए क्या है ये, a x का पावर -1 प्लस b, तो पावर क्या है यहाँ, निगेटिव इंटीजर है, तो निगेटिव इंटीजर वाला पॉलिनोमियल नहीं होता है. यहाँ देखिए पावर क्या है, नीचे है, नीचे मतलब अगर इसको हम सीधा करें 1/x को, तो इसको लिखेंगे x का पावर -1, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है. यहाँ देखिए रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2, तो पावर फ्रैक्शन में है, तो भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है. यहाँ देखिए पावर फ्रैक्शन में है 3/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है. वेरिएबल टर्म को देखेंगे, उसके ऊपर पावर देखेंगे कि अगर फ्रैक्शन में है, माइनस में है, तो वो इंटीजर नहीं है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. यहाँ देखिए z का पावर -1/3, तो ये भी आपका इसके कारण से, ये इस कारण से, ये इस कारण से, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है. यहाँ देखिए ये आपका पॉलिनोमियल होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ रूट जो है वो 2 पर है, x और y सही है, मतलब क्या, वेरिएबल टर्म यहाँ पे विदाउट रूट क्या है, यानी पॉजिटिव इंटीजर, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो पॉजिटिव इंटीजर हुआ, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, बाकी कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है. तो आप इतना एग्जांपल से समझ गए होंगे पॉलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तब वो पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, चलिए सेकेंड चीज देखते हैं. नाउ तो अब हम समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है. ये पॉजिटिव पावर होना चाहिए किसी वेरिएबल टर्म के ऊपर, और आपका यहाँ वेरिएबल जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, वन वेरिएबल. वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ x में आपको बनाना होगा, या सिर्फ y में होगा एक्सप्रेशन, या फिर सिर्फ z में होगा. वेरिएबल का मतलब होता है क्या, x या फिर y या फिर z या s t u v, ये सब भी वेरिएबल कहलाता है. तो ये सब वेरिएबल के अंदर आता है. ओके, तो आपको क्या पढ़ना है यहाँ, वन वेरिएबल, यानी एक एक्सप्रेशन में एक बार में एक ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल नहीं होगा, एक्स वाई एक साथ नहीं होगा, या तो सिर्फ x होगा, या तो सिर्फ y होगा, या तो सिर्फ z होगा. देखिए यहाँ बताया गया है कि x y z वेरिएबल कहलाता है, और एक ही वेरिएबल एक बार में होगा. जैसे ये एक्सप्रेशन देखते हैं तो इसमें क्या है, 2 है, x है, 3x है, x है, मतलब सिर्फ x दिख रहा है, तो ये वन वेरिएबल है. वेरिएबल के साथ कुछ कांस्टेंट होता है जिसको स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से डिनोट किया जाता है. उसी तरह से a b c d e f कुछ भी हो सकता है, और a b c d की जगह कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी. तो ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है. तो पॉलिनोमियल होता क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है 2x, तो 2 इसमें क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है. ओके, वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, बदलता रहे वैल्यू, तो x का वैल्यू कोई फिक्स नहीं है. ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं. अब इसका समझना है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है. तो पॉलिनोमियल को 2 भाग में बांटा गया है. ठीक है, एक है अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म और एक है अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री.
डिग्री मतलब क्या होता है, किसी नंबर के ऊपर जो पावर इस तरह से लिखा हुआ होता है यही इसका डिग्री है, मैक्सिमम पावर उसका डिग्री कहलाता है। ओके, और टर्म क्या है, जैसे 2x + 5 लिखा हुआ है तो ये 2 टर्म कहलाएगा, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ। तो इस बात को हम लोग अच्छे से चल के बोर्ड पर समझते हैं कि पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और कैसे कैसे उसको हम लोग डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल को। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, उसमें आपको क्या आएगा, टर्म्स के अकॉर्डिंग आएगा, उसके बाद पावर के अकॉर्डिंग आएगा, फिर जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, सब वहाँ पे सब हम आपको समझाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, तो पॉलिनोमियल को जनरली 2 टाइप से इसको डिफाइन किया गया है, 2 तरह से इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। एक है अकॉर्डिंग टू इट्स पावर, इसके पावर के अकॉर्डिंग कुछ टाइप का पॉलिनोमियल होता है, और कुछ इसका होता है टर्म के अकॉर्डिंग, कितना टर्म है उसमें। ठीक है, तो एक पावर के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब उसका डिग्री क्या होना चाहिए आपका 1, यानी 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा, यानी वेरिएबल टर्म पे मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, उससे बड़ा पावर नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, मैक्सिमम पावर 2 होता है, वेरिएबल टर्म पे 2 पावर है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक किसको बोलेंगे, जिसके वेरिएबल टर्म के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, जिसके वेरिएबल टर्म के ऊपर मैक्सिमम पावर 4 हो तो उसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म से समझते हैं। टर्म का मतलब क्या हो गया कि उस पॉलिनोमियल में टर्म कितना है, जैसे मोनोमियल, मोनोमियल मतलब उसमें सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, ओनली 1 टर्म, तो 1 टर्म, ओनली 1 टर्म, तो 1 टर्म है तो सिर्फ हम लिख सकते हैं x², ये आपका एक मोनोमियल है। इसमें क्या होता है 2 टर्म, 2 टर्म के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। तो 2 टर्म्स जो होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3, ये क्या हो गया 2 टर्म वाला। अब ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म होना चाहिए उसमें, जैसे 2x² + 3x + 5, ये 3 टर्म हो गया। ये है क्या क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, ट्रिनोमियल का मतलब उसमें 4 टर्म होना चाहिए, जैसे 2x³ + 3x² + 4x + 5, ये 4 टर्म है, 1 2 3 4, प्लस माइनस से जो सेपरेशन होता है उसी से टर्म हम लोग गिनते हैं। तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, 1 टर्म, इसमें 1 प्लस है तो बीच में 2 टर्म आ गया, यहाँ 2 प्लस है तो 3 टर्म हो गया, यहाँ 3 ठो प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, कुछ भी हो सकता है बीच में, ये सब टर्म गिनाता है। एक अलग से समझाया गया जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जीरो भी एक पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। और एक क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे मान लिया कहीं पे 5 लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कहीं 2 है, कहीं 7 है। ठीक है, तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्स वाई कुछ नहीं होता है, सिर्फ नंबर होता है। अगर उसको पॉलिनोमियल कहना है तो हम लोग कहेंगे कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे 5 × x⁻0 लिख सकते हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया जिसमें पावर पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ भी 0 है तो 0 × x लिख सकते हैं, x का पावर कुछ भी दे दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये एक जीरो पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो हम लोग पॉलिनोमियल समझ गए कि कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे इसको डिफाइन किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ तो अब हम समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल का कितना टाइप है। ओके, अब ये समझिए कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट समझने से पहले हम लोग एक जनरल टर्म ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपके सामने आएगा तो उसमें आप कैसे देख के बता सकते हैं कि ये इसमें a है, इसमें b है, इसमें c है। ठीक है, तो जो नंबर वेरिएबल टर्म के साथ गुना हुआ होता है उसी को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। पहले चलिए बोर्ड पर समझते हैं इस बात को। देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का। ओके, तो अभी हमने बताया था क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे एक लिखा है हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 3x + 2, ठीक है, तो इसमें हमको ये जानना है कि a इसमें क्या है, b क्या है, c क्या है। तो जो x² के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं a। देखिए ये a हो गया, ये है आप b हो गया। जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, b। और जो बिना किसी x और y के है तो उसको हम लोग बोलते हैं c।
यही है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के। तो आप समझ चुके होंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब कोफिशिएंट समझ लेते हैं थोड़ा सा कि कोफिशिएंट क्या होता है। कहीं पे अगर लिखा हुआ है ax प्लस बी, ठीक है, तो अगर पूछा जाए x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, क्या उसके साथ है, जो उसके साथ है वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग सीधे एक्सरसाइज में देखेंगे कैसा क्वेश्चन होता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है आपका, एग्जाम्पल्स कुछ बताया गया है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या बताता है, कैसे पता चलते हैं डिग्री। तो एक पॉलिनोमियल को देखा जाता है, उसमें वेरिएबल टर्म को देखा जाता है, और वेरिएबल टर्म में जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उसका डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें 3 टर्म है, 3 और x का पावर 4 और x का पावर 5। तो यहाँ पे जो इसका डिग्री पूछा गया है तो x का पावर 5, तो इसका मतलब इसका कितना डिग्री है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर टर्म पूछा जाएगा तो इसमें कितना टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म का ये पॉलिनोमियल है। तो 3 टर्म है इसमें और डिग्री कितना है, 5। 3 टर्म्स इसमें 3 है और डिग्री कितना है इसका, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ओके, उसी तरह से इसमें क्या देख सकते हैं हम लोग कि ये 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है, चूंकि मैक्सिमम पावर क्या है y पर, 8 है। और कितना टर्म है, 1 2 3 4, तो ये 4 टर्म का पॉलिनोमियल है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह बताया गया है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको बता चुके हैं क्या होता है, जो पॉलिनोमियल क्या होता है बता चुके हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है कुछ, क्या है क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल आपको खोजना है। तो देखिए ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें x है और x के ऊपर पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉलिनोमियल है। ये भी आपका पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि t अंडर रूट में है, तो रूट में पॉलिनोमियल नहीं होता है। ये y आपका डिवाइड में है तो डिवाइड में पॉलिनोमियल नहीं होता है। यहाँ 3 वेरिएबल है तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन 1 वेरिएबल, तो ये 1 वेरिएबल नहीं है। ओके, यहाँ क्या पूछ रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में है वो पूछ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है मतलब 1 मल्टीप्लाई में है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, मतलब इसका एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 1 हुआ। ओके, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो माइनस मतलब -1 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या है, π/2 है, किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। तो जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए उसी को हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है मल्टीप्लाई में। अब यहाँ आपको एग्जाम्पल लिखना है, गिव अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल और मोनोमियल आपको लिखना है यहाँ। तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म लिखना है और डिग्री 35, जैसे 2 प्लस एक्स का पावर 35, ये आपका एक आंसर हो सकता है। बाइनोमियल है, 2 टर्म है इसमें और इसका डिग्री 35 है, मैक्सिमम पावर 35 है। उसके बाद मोनोमियल यानी 1 टर्म और 100 डिग्री लिखना है, ये आप लिख सकते हैं। ओके, राइट द डिग्री, तो डिग्री आप बता चुके हैं कैसे बनता है। फिर है क्लासीफाई द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी आपको बता चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज 2.1 एंड होता है। तो आपका ये HW है, पूरा HW में ये आप बना के दिखाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।